जो आदमी सिर्फ अपने परिवार, अपने बेटा बेटी के बारे में सोचे, जनता उसको नकार देती है, जनता उसको नकार दिया है। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्या लालू जी बना देते हैं क्या? मतदाता जो है इन लोगों को नकार चुकी है, तो अब ये लोग जो है इधर उधर भटक रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लालू प्रसाद यादव सुबह सुबह कह दी कि हमारे रहते भर में बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। देखिए, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि दिल्ली नहीं है, ये बिहार है और इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। सर, लालू यादव ने तो कह दिया कि हमारे रहते भर में बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनी। देखिए, अभी 4 सीट पर उपचुनाव हुआ था बिहार में जी, और आपने देखा कि जो बेलागंज सीट सुरेंद्र यादव जी का, जिसको कि 30-35 साल से इन लोगों ने कब्जा करके रखा था, पहले तेजस्वी जी वहां प्रचार के लिए गए तो उनको लगा कि उनका कोई असर ना एम पर हो रहा है ना वाई पर हो रहा है। तब उनको श्री लालू प्रसाद यादव जी को बेलागंज उतारना पड़ा था, लेकिन उनका भी जादू समाप्त हो गया। अब इन लोगों का जो है, जो एमवाई फैक्टर और जो ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बिहार की करोड़ों मतदाता और जनता इस बात को मान चुकी है कि इनका सामाजिक न्याय, इनका जो भी गाल बजाने वाली बातें करते हैं, वो सब अपने परिवार, अपना बेटा बेटी के लिए करते हैं। ये कभी भी अपना बेटा बेटी से बाहर नहीं निकलते हैं, इसीलिए अब ये जनता ने इनको नकार दिया है। नहीं, लालू यादव बयान ने मैंने कहा कि जो आदमी सिर्फ अपने परिवार, अपने बेटा बेटी के बारे में सोचे, जनता उसको नकार देती है, जनता उसको नकार दिया है। यानी लालू यादव आरजेडी को जनता नकार दी। आप खुद अगर आप मीडिया में काम करते हैं और आप सिर्फ अपने परिवार और अपने लिए सोचिए और जिस कंपनी में मीडिया में आप काम करते हैं उसकी चिंता नहीं कीजिए तो आप फेल हो जाएंगे। तो उसी तरह जो है लालू यादव भी फेल हो गए। पर तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि दिल्ली तो नहीं मैंने तो कहा है, कि ये बिहार है। मैंने तो कहा कि आप भी ये बात बोलिए कि जिस मीडिया में फर्स्ट बिहार में हम काम करते हैं, फर्स्ट बिहार से हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ। हम अपने बात सिर्फ करेंगे अपने लिए, अपने जीवन के लिए, तो आप भी फेल हो जाइएगा फर्स्ट बिहार की नजर में। इसलिए अभी मतदाता की नजर में लालू जी फेल हो गए। फेल हो गए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्या लालू जी बना देते हैं क्या? मतदाता बनाते बोल तो रहे हैं, नालंदा गए थे लालू प्रसाद यादव। तो मैंने कहा ना कि एकजुट होइए, शक्ति दिखाइए, तमाम लोग आइए। मतदाता जो है इन लोगों को नकार चुकी है, तो अब ये लोग जो है इधर उधर भटक रहे हैं, भटक करके कुछ से कुछ बोल रहे हैं। आप लोग का टारगेट है बिहार में 225 सीट। मैं तो कहता हूं 243। जिस तरह से प्रगति यात्रा के बाद और एनडीए कार्यकर्ता संवेदन के बाद जनता का, मतदाता का रुझान एनडीए के प्रति बढ़ा है, आपको पता नहीं है कि बहुत सारा माहौल, राजनीतिक माहौल, इधर आ जाइए, माहौल बदलता जा रहा है और राजनीतिक माहौल में मतदाता ने अपना मन अब बना लिया है कि बिहार विकसित बिहार तभी बनेगा जब एनडीए की सरकार रहेगी। इसीलिए अब बदल चुका है बिहार। अब वो बिहार नहीं रहा जहां पर कि लोग जाति और ये की बात करके अपना जो है दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी चलाएंगे। यानी 25 से 30 फिर से नीतीश। मैंने कहा ना कि 243 पर एनडीए की जीत होगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की फिर से सरकार। अच्छा, निशांत को लेकर सर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। निशांत को लेकर कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, कि वो चुनाव में उतरेंगे, हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, पर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि राजा का बेटा तो राजा नहीं बनेगा। देखिए, मेरा जवाब जब आएगा तो थोड़ा सा मिर्ची, उसमें क्या बोलते हैं, तीता, थोड़ा सा तीता लगेगा। निशांत का जो उम्र हुआ है आज, अगर नीतीश कुमार जी चाहते तो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले भी उसको राजनीति में ला सकते थे। 10 साल पहले भी उनका उम्र 18 साल तो हो ही गया होगा, 21 साल तो हो ही गया होगा। अभी कितना उम्र होगा करीब निशांत जी का? हमें लगता है कि 35 के आसपास होगा। ये तो नीतीश कुमार जी एक महान पिता हैं जो अभी तक निशांत की चिंता नहीं की। ये उदाहरण है। आज तक नहीं तो लोग तो जन्मते जो है बच्चा को एमएलए बनाने का घोषणा कर देते हैं। लालू जी के परिवार में या परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग तो जन्म के दिन ही उसका अभिषेक कर देते हैं कि एमएलए बन गया, मिनिस्टर बन गया, सीएम बनेगा।
बेटा खाओ केक, बेटा खाओ केक। तो अब जो है कम से कम यहां तो नीतीश कुमार जी तो एक महान पिता है जो आज तक भी निशांत के लिए उन्होंने चिंता नहीं किया। मैं तो कहूंगा कि ये उन्होंने, अगर निशांत को पॉलिटिक्स में आना है तो इसमें इस तरह की चर्चा करना कि निशांत पॉलिटिक्स में आ रहा है, ये बार बार मैं देख रहा हूं मीडिया में आ रहा है। क्या दिक्कत है भाई, निशांत पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आएगा? निशांत पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आएगा? आना चाहिए। अगर उसमें एबिलिटी है, राजनीतिक एबिलिटी है, अगर वो काम करने की क्षमता रखता है, सामाजिक वो सेवा करना चाहते हैं तो एकदम आना चाहिए। पर नीतीश कुमार तो परिवारवाद के खिलाफ है। एकदम परिवारवाद के खिलाफ है वो। नीतीश कुमार जी जब तक रहेंगे निशांत कोई राजनीति का जो है राजा का पद नहीं लेगा। अच्छा, बिहार में हनुमान के तरह सेवक रहेगा वो निशांत, एकदम अपने पिता का, एकदम पूरा समाज का, मतदाता का, पूरे बिहार। बड़ा बड़ा चिंता हो गया सबको, ये को तेजस्वी जी के परिवार को, लालू जी के परिवार को, कि निशांत राजनीति में क्यों आ रहा। ये चिंता आप लोग का नहीं है, ये चिंता उस परिवार का है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एक नया नीतीश कुमार फिर से पैदा हो गया तो फिर तो 25-30 साल बाद, तब तक में तो लालू जी का पूरा राजनीति समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए वो जो है अब मीडिया के माध्यम से निशांत के पीछे लगे हुए हैं। निशांत को तो 10 साल 15 साल पहले राजनीति में आ जाना चाहिए था। लेट हो गया काफी। अब लेट हुआ कि देर हुआ, देखिए क्या होता। अच्छा, एक सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। पहले जब लालू यादव का शासनकाल था उस समय का आप लोग गिनवाते हैं और कहते हैं कि सीएम हाउस से डील होता था, किडनैपिंग का मामला। मैं बता रहा हूं, अभी एक बहुत बड़ा ये खुलासा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसको तो नेता प्रतिपक्ष को और लालू जी को स्पष्ट करना पड़ेगा, बिहार के जनता को बताना पड़ेगा कि आखिर क्या सच्चाई है। क्योंकि हम लोग जब बोलते थे तो लोग यही बोलता था कि विपक्ष है इसीलिए आरोप लगा रहे, लेकिन जब आप परिवार के बीच से ये बात आई है और वैसे लोग जो कि उस समय सीएम हाउस के अंदर उनका अपना एक वर्चस्व था, तो अगर उन्होंने कहा है तो इसको स्पष्ट करना चाहिए मीडिया को, ये जनता के बीच। चलिए, क्या कुछ कहते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल। हमने वो तमाम बयानों को सुनवाया है, पर निशांत के समर्थन में आया है और कह रहे हैं कि निशांत को आना चाहिए। फिलहाल के इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।